दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां हर इमारत इतिहास की कहानी कहती है। लेकिन कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो इतिहास से कहीं ज्यादा डरावनी कहानियां अपने अंदर छुपाई बैठी होती हैं। ऐसी ही एक जगह है फिरोज शाह कोटला का किला। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि वो जगह है जहां लोग अब भी अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपनी मुरादें छोड़ जाते हैं उन शक्तियों के नाम जो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नों की है। नमस्कार, मैं हूं शिव राजपूत और आप देख रहे हैं इंसाफ फीड। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां के हर पत्थर के नीचे कोई ना कोई राज छुपा है, जहां का हर कोना फुसफुसाता है एक अनदेखी शक्ति के बारे में। ये जगह है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला किला, जहां पर एक अनदेखी शक्ति हमेशा मौजूद रहती है, जो नज़र तो नहीं आती लेकिन महसूस ज़रूर होती है। सन 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस किले की नींव रखी थी। एक समय में दिल्ली की सत्ता का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज ये खंडहर बन चुका है और इन खंडहरों में पल रही है एक ऐसी दुनिया जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है और कभी कभी डराती भी है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ पर जिन्न रहते हैं। जी हाँ, वही जिन जिनके बारे में आपने कहानियों में अक्सर सुना है, लेकिन वो जिन, वो कहानियाँ यहाँ पर हकीकत है। यहाँ जिन्नातों की बादशाहत है। यहाँ पर तख्त लगता है और बैठते हैं, जो हाज़िरी देने आता है उसकी हाज़िरी लेते हैं और जिसके हक़ में वो दुआ करना चाहते हैं अल्लाह ताला से वो दुआ करते हैं और उनको फैज़ आब होता है। राखी नहीं है ये आके हैं, जिन्नात हैं। ये लोगों के लिए इनको हुक्म मिला हुआ है क्या अल्लाह की तरफ से कि तुम इंसानों को फैज़ पहुँचाओ। इमरजेंसी के ज़माने में यहाँ पर एक बाबा हुए जिनका नाम था लड्डू शाह बाबा। उनके जो खादिम थे, जब उनका इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने अपने खादिमों को ये फरमाया कि यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, जिन वगैरह हैं, कि अगर लोग यहाँ आएँ और उनसे अगर दुआएं करें तो उनकी दुआएं जो हैं वो कबूल और मकबूल हो जाएंगी। वो थोड़े गलत कपड़े पहन रखे थे, उनमें बाल खुले थे, वो अपने पौज दे रही थी, वो एक से एक स्टाइल से दे रही थी। उन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई, उन लोगों ने पीछे से इनको फेंक दिया, नीचे जाके गिरी और वो लेडीज़ खुद बोल रही हैं कि हमें कोई दिखा नहीं, भाई ये महसूस हुआ है किसी ने हमें नीचे फेंका है। लोग कहते हैं जब सूरज डूबता है तब यह किला जागता है। अंधेरे गलियारों में कुछ चलता है, कुछ देखता है और कभी कभी दिख भी जाता है। यहाँ पर सबसे चर्चित एक बावली है। कहा जाता है कि यहाँ कई शक्तिशाली जिन निवास करते हैं। हर गुरुवार को मानो इस किले में एक अलग ही रौनक आ जाती है। हजारों लोग यहाँ हाथों में पत्र, मिठाइयाँ, इत्र और अगरबत्तियां लेकर आते हैं और वह दीवारों पर अपनी अर्जियां चिपका देते हैं ताकि जिन उनकी दुआ सुने और उनकी परेशानियों को दूर करे। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी, बच्चों की हंसी, पायल की छनछनाहट, किसी की चलने की आवाज, जबकि वहां पर था कोई भी नहीं। यहाँ सिर्फ श्रद्धालु नहीं आते, तांत्रिक और ओझा भी आते हैं। कहा जाता है जिन्नों से बात करने वाले तांत्रिक रात में यहाँ तंत्र साधना करते हैं। कुछ तो जलती हुई मोमबत्ती के चारों ओर बैठकर मंत्र पढ़ते हुए भी पाए गए हैं। किले का तहखाना एक ऐसा हिस्सा है जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है, क्योंकि शायद रोशनी भी यहाँ जाने से डरती है। लोग कहते हैं यहाँ जिन्नों की सभा लगती है, इसलिए कोई भी वहां देर तक नहीं रुकता और जो रुका वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन सवाल ये है कि इतने लोग इतने वर्षों से क्यों इस जगह को अदृश्य शक्तियों से जोड़ते हैं? क्या सच में यहाँ कोई पारलौकिक शक्ति है या यह सब सिर्फ एक मानव मन का भ्रम है? अगर आप में हिम्मत है तो आप सूर्यास्त के बाद इस किले के अंदर बिल्कुल जाइए। हालांकि हम आपको ऐसा करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई आवाज आपका नाम पुकारेगी, कोई परछाई आपका पीछा करेगी। पर याद रखिए कि ये किला अब सिर्फ खंडर नहीं बल्कि किसी का घर है।